Hello guys, I am Shivam. So today we are going to learn how to calculate the correlation between two variables. Suppose we are just take it an example. I have the weight of the some students like 45 kg, 50, 58, 65, 70, 45, 55 and so on. And we have the on other hand we have their performance. Suppose first of all I will tell you what is this correlation. Correlation is just nothing. It just is taken as into consideration is a association or a relationship between two variable. अगर आसान भाषा में कहें तो एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है. सपोज अगर मैं कहूँ किसी इंडिविजुअल का वेट 45 है, अगर उसकी परफॉर्मेंस 90 है तो उसके वेट का उसकी परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है. तो वो एसोसिएशन देखने के लिए हम कोरिलेशन का यूज़ करते हैं. और जो कोरिलेशन की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0 से 1 के बीच में. ठीक है, -1 से 1 के बीच में. अगर आपका डाटा -1 की तरफ है तो इट मीन्स द वेरिएबल बोथ आर नेगेटिवली कोरिलेटेड. अगर दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है इट मीन्स दे आर हाईली कोरिलेटेड. नेगेटिवली और हाईली कोरिलेटेड का मतलब है अगर एक वेरिएबल अगर जैसे वेट बढ़ रहा है उनकी परफॉर्मेंस घट रही है तो वो हम कहेंगे कि दिस आर दी नेगेटिव कोरिलेट, क्योंकि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो हमारी दूसरी चीज़ घट रही है. और अगर उसी तरफ अगर जैसे वेट बढ़ रहा है परफॉर्मेंस भी बढ़ रही हो तो हम कहेंगे यस देयर इज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ देयर वेट ऑन द परफॉर्मेंस एंड इट इज़ दे आर दी पॉजिटिव कोरिलेटेड. अगर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, सपोज अगर मैं कहूँ जैसे कि अगर वेट है तो उसका परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, अगर 0 आ गया वैल्यू हमारी तो हम कहेंगे कि देयर इज नो इम्पैक्ट बिटवीन दिस टू वेरिएबल. ऐसा हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं. नोट इट हार्ड एंड फास्ट टूल की वेट और परफॉर्मेंस ही होगा. सपोज हम एग्जांपल ले लें कि स्लीप का हमारा परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम इतने घंटे की स्लीप लें. दिस इज़ नॉट दी स्टफ डाटा. अगर हम एज ए स्लीप काउंट और करें अगर हम स्लीप के लिए सपोज काउंट करें 3, 4, 5, अगर ये सब डाटा लें तो हमारा इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा परफॉर्मेंस के ऊपर. और ऑन द सेम हैंड अगर न्यूट्रिशन इतनी कैलोरी डाइट लें सपोज 2400 कैलोरीज लें तो परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा. अगर मैंने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है और मैं अपने बच्चों को उस पर देखना चाह रहा हूँ उनकी परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, अगर वो ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर सच में उनकी परफॉर्मेंस बढ़ा रहा है तो यस आई कैन से दे आर दी पॉजिटिव कोरिलेटेड. अगर उनकी परफॉर्मेंस में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आ रहा है, मतलब वैसी की वैसी है, तो मैं कहूँगा कि न्यूट्रल डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है. अगर वो परफॉर्मेंस अगर मेरा वो ट्रेनिंग प्लान उनकी परफॉर्मेंस अगर नीचे डाउन कर रहा है तो मैं कहूँगा दीज आर दी नेगेटिव कोरिलेटेड. सो this is the software that is called SPSS, statistical tool for the to find out the statistical problem. Okay, so and then we gonna see how to calculate these correlation. So जो बेसिकली हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, these are the Spearman प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन फार्मूला जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं. बाकी 2 और फॉर्मूले हैं जिससे हम रैंक ऑर्डर कोरिलेशन में अगर इनका कोरिलेशन निकालते हैं. पर जो बेसिकली फार्मूला है वैल्यू निकालने के लिए अगर हमारे पास डाटा न्यूमेरिकल फॉर्म में है, रैंक ऑर्डर में नहीं है, तो उसके बेसिस पर हम यूज़ करेंगे स्पीयरमैन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन. सो लेट्स वॉच इट आउट कि हम कैसे फाइंड करेंगे. सबसे पहले ये विंडो दिख रही है, हम सबसे पहले जाएंगे गो टू दी एनालाइज, देन हियर आर दी ऑप्शंस, देन वी हैव टू गो फॉर दी कोरिलेट. देन आफ्टर दी कोरिलेशन we have to go to the bivariate. Then here is the, you can see here's the pop-up window is open in front of you. Then you can see the variable. Suppose अगर हमें जिस वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन निकालना है उस वेरिएबल को हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे. मैं वापस एक बार इसको दोनों को यहाँ पे भेज देता हूँ, परफॉर्मेंस को भी. एक सेकेंड. ठीक है, अगर हमें इन दोनों के बीच में अगर कोरिलेशन निकालना है तो हम वेट को सबसे पहले इधर पुट करेंगे, परफॉर्मेंस को भी इधर पुट किया सपोज, तो ये दोनों हमारे इधर आ गए. ठीक है, अब नीचे इन्होंने हमें कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं हमें क्या निकालना है. जैसे कि मैंने आपको बताया था बेसिकली हम जो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं डेट इज़ पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन. और कैंडल टावर और स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन वो हैं अगर हमारी जो डाटा दे रखा है वो रैंक्स में दे रखा है. अगर सपोज ये डाटा हमें 100 मीटर या स्प्रिंट की फॉर्म में दे रखा होता तो हम उनको रैंक दे देते हैं, बच्चों के मार्क्स को हम रैंक दे देते हैं. जैसे हाइस्ट वैल्यू तो उसको 1, 2, 3, 4, दैट इज़ द अनदर थिंग. वी कैन वॉच इट आउट इन द अनदर वीडियो. सो मेन फोकस हमारा यहाँ पे पियर्समैन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन पे.
तो मैं चलो इसे मैं इनको दोनों को भी साथ में कंसिडर कर लेता हूँ। तो हियर मेरे दोनों वेरिएबल आ गए। अब जस्ट कुछ नहीं करना है, अब डायरेक्टली क्लिक ऑन दी ओके। देन हियर यू कैन फाइंड आउट द रिजल्ट। हमारी दूसरी विंडो पर रिजल्ट खुल के आ जाएगा, जिसकी आप देख सकते हैं कि हियर these are the data that is shown in the symbol by the n, that is 10, and here you can find out, you can watch it out. This is the minus 0.584. It means we can say that our data is negatively correlated, कि अगर हमारी वेट बढ़ रहा है तो हमारी परफॉर्मेंस डाउन होगी। सो these are the negative correlation between the weight and performance. और these are the non parametric correlation, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया जिसके अंदर रैंक कंसिडर करते हैं। अगर कैंडल टाउ का अगर हम देखना चाहें कोरिलेशन, तो हियर इज़ द वैल्यू -0.381, हियर इज़ द कोरिलेशन वैल्यू। वो भी अगर सेम दिखा रहा है कि हमारा डाटा है जो है नेगेटिवली कोरिलेटेड है। और सेम एज इन दिस पियर्समैन रो फॉर्मूला, और डाटा इज द वैल्यू इज -0.539, मीन्स our correlation is also negatively correlated. Okay, I also can show you with the help of diagram. Yes, as you can see in this diagram, जैसे पॉजिटिव कोरिलेशन मैंने बताया, कोई चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बाई साइड इंक्रीज होगी। इट मीन्स वी कैन से दैट द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज होगी। ऑन द अदर हैंड नेगेटिव कोरिलेशन, अगर एक चीज़ डाउन हो रही है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ डाउन होगी। दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। And no correlation, as you can see, is the constant line. It means there is no significant relation between the two variable. जैसे कि मैं कहूँ कि अगर खाने का परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं कहूँगा कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए कांस्टेंट लाइन है। अगर मैं कहूँगा कि खाने से अगर मान लिया मैं इतनी सफिशिएंट डाइट लूँ तो मेरी परफॉर्मेंस क्या इंक्रीज़ होगी, तो वो अगर डाटा एज ए स्ट्रेट लाइन में दिखा रहा है तो इंक्रीज़ होगी। अगर मैं ज़्यादा कैलोरी डाइट ले रहा हूँ और मेरी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है तो मैं कहूँगा दिस आर द नेगेटिव कोरिलेटेड। सो होप सो यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द कोरिलेशन। सो इफ़ यू रियली like this video, so please thumbs up and we will meet in the next video. So thank you guys, bye.